सो हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई। सो आज मैं लेकर आया हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इसका नियम क्या है। तो सबसे पहले हम इसके नियम को जानेंगे, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो नियम इसका क्या कहता है, देखिए आप। रूल्स ऑफ ट्रांसलेट रूल्स ऑफ ट्रांसलेट, अनुवाद के नियम। तो पहला नियम हमारा क्या कहता है, इसमें हम 3 ही नियम पढ़ेंगे। पहला नियम हमारा क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर पहला क्या कहता है, क्या से प्रारंभ, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में होने वाले वाक्यों में सबसे पहले कर्तानुसार 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 सहायक क्रिया सहायक क्रिया शैल या विल का शैल या विल का प्रयोग शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में सबसे पहले कर्तानुसार सबसे पहले कर्ता अनुसार सहायक क्रिया शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। रूल नंबर दूसरा कहता है, रूल नंबर दूसरा, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द
प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, योम, कब, कहाँ, क्यों, कब, कहाँ, क्यों, योम, कैसे, आद, लगे हो, तो, उनकी अंग्रेजी सहायक क्रिया बिल या सेल से पहले लिखते हैं। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य में सबसे पहले कर्तानुसार सहायक क्रिया सेल या बिल का प्रयोग किया जाता है। रोल नंबर दूसरा कहता है यदि वाक्य में प्रश्न शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, योम, कैसे आदि लगे हो तो उनकी अंग्रेजी सहायक क्रिया बिल या सेल से पहले लिखते हैं। रोल नंबर हमारा तीसरा कहता है यदि वाक्य में नहीं या कभी नहीं का प्रयोग हो, नहीं या कभी नहीं का प्रयोग हो तो हम नेगेटिव के नियमों का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव के नियमों का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में नहीं या कभी नहीं का प्रयोग हो तो हम निगेटिव के नियमों का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार समझा देते हैं। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में सबसे पहले कर्तानुसार सहायक क्रिया सेल या बिल का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर दूसरा कहता है यदि वाक्य में प्रश्न शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, योम, कैसे, आज शब्द लगे हो तो उनकी अंग्रेजी सहायक क्रिया बिल या सेल से पहले लिखते हैं। रूल नंबर हमारा तीसरा कहता है यदि वाक्य में नहीं या कभी नहीं का प्रयोग हो तो हम निगेटिव के नियमों का प्रयोग करते हैं। तो हम इसके उदाहरण को देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल होगा इसका
क्या तुम पढ़ने जाओगे? तो क्या होगा? Will you go to will you go to read? क्या तुम पढ़ने जाओगे? तो चूंकि ये सेकंड पर्सन प्लूरल है, तो इसके साथ हम सहायक क्रिया विल या विल का प्रयोग करेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही नियम में बता दिया था कि आई बी के साथ सेल का प्रयोग किया था और बाकी अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया था, तो उसी नियम को हमने फॉलो किया है यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार। स्ट्रक्चर चैन से मिटा देते हैं, ऊपर वाला लिख देते हैं टूल से। इसके लिए मुझे ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे विधिवत याद करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर कहता है स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है? सेल या बिल, सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल है तो हम सेल का प्रयोग करेंगे, यदि और बाकी अन्यकर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और फिर दूसरा होगा ये WH वर्ड से, WH वर्ड प्लस बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा होगा सेल सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही तीन नियम इसमें फॉलो होंगे। फिर हम इन तीनों नियम की सहायता से
सेंटेंसेस को बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ और सेंटेंसेस को बनाना सीख लेते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। क्या मैं गाना गाऊंगा? गाना गाऊंगा। क्योंकि देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई क्या आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सेल या विल, तो उसके लिए हम सेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेल, फिर क्या कहता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा? आई सेल, आई सिंग, सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं एक गाना गाऊंगा? क्या मैं गाना गाऊंगा? दूसरा देखिए, क्या मैं आज पढ़ने नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। तो चूंकि देखिए थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? विल या सेल, तो इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही नियम में बता दीजिए, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर डॉट स्यू 3 डॉट कुमा करके है, इसको आप मारकर देख सकते हैं। तो क्या होगा? विल, फिर उसके पास क्या प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट, ये will they not come to read? अभी ये वाला देख लीजिए, इस पर चौथा नंबर, कौन कौन तुम्हें खाना देगा? खाना देगा। Who will give you food? तुम्हें कौन खाना देगा? कौन तुम्हें खाना देगा या तुम्हें कौन खाना देगा? Who will give you food? तुम्हें कौन खाना देगा? इसी के साथ हमारा ये पूरा सेक्शन खत्म होता है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और अगर कुछ भी आप इसमें ना समझ पाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताइए, ताकि मैं आपके को दोबारा समझाने का कोशिश करूं। ठीक है, सो यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करने के लिए ना भूलें। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।